प्रश्नार्थी 10/5 का दूसरा क्वेश्चन प्रश्न दिया है। अब क्या करते हैं, उसमें क्या कहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या करना है, निम्न रैखिक युग्म समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपका अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का होता है बराबर होता है। आप तुलना कर लीजिए सबका मान रख के। अब क्या करते हैं, अब दो बटे a1 a माइनस बी बराबर कर लेते हैं 3/में a प्लस बी। अब क्या करते हैं, दोनों को 3 गुणा कर देते हैं। अब क्या आ गया 2a धन 2b बराबर 3a माइनस 3b। अब क्या करेंगे, इसको हिस्सा ले आते, 2a और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 3a प्लस का 2b, अब इधर आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा 3b। अब 2a में से 3a बच गया तो का माइनस का a धन 2 3 5b 5b बराबर 0। मान लेते हैं समीकरण इसको 1। अब फिर अब हाई दोनों को क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। 3/में a प्लस b बराबर 7/3a प्लस का b माइनस का 2। अब क्या करते हैं, इसे गुणा कर लेते हैं 3 में। अब 3 त्रिका कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9a धन 3b माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7a धन 7b आ गया। अब 9a माइनस का 7a धन 3b माइनस का 7b है, 7b इस साइड जाएगा माइनस 7b बराबर का 6 है, माइनस 6 उस साइड ले जाएंगे का प्लस 6 हो जाएगा। अब 9a में से 7a जाएगा, 2a बचेगा 2a। अब प्लस 3b में से माइनस 7b जाएगा तो माइनस का बचेगा 4b बराबर 6। समीकरण मान लेते इसी का 2। अब समीकरण a, अब क्या करते हैं, इसे 2 से भाग देते हैं। इसे अभी समीकरण आएगा 2 से क्या करें, भाग दें, 2 से भाग देंगे बचेगा a माइनस का 2b बराबर 3। समीकरण मान लेते हैं इसी का 2। अब समीकरण 1 में से क्या करते हैं, 2 को हटा देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 2 का करते हैं घटाने पर, 2 घटाने पर तो घटा देते हैं समीकरण 1 में से 2 को। अब का समीकरण 1 का है माइनस का a
माइनस का ए प्लस का 5b बराबर 0 है। अब समीकरण 2 का है a माइनस का 2b बराबर 3। अब प्लस ए माइनस ए कहा जाए कट जाएगा। अब 5 में से 2b गया तो कितना बचेगा 3b। 3b बराबर 3। अब तो b बराबर का आ गया 3/3 तो b बराबर का आ जाएगा 1। अब क्या करते हैं b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब b का मान समीकरण 1 में। अब b का मान का समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस का a समीकरण प्लस का 5 गुणे b का मान 1 तो माइनस का a बराबर प्लस का 5 कम 5। अब आगे अब माइनस का a बराबर का आ जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस से कट जाएगा a बराबर का आ जाएगा 5। a बराबर 5 और b बराबर 1 आ गए। अब पूछा का है निम्नलिखित समीकरण के युग्म में अपरिमित रूप से किन मानों के लिए a व b के। अब आगे लिखेंगे थोड़ा सा ही मिटका के यहीं से लिख देते इधर। अब a बराबर a बराबर 5 तथा b बराबर 1 के लिए a बराबर 5 b बराबर 1 के लिए क्या होगा समीकरण जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी उसी में दिया है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है के किन मान के निम्न रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं। अब क्या दिया है 3x धन y बराबर 1 दिया है। 3x धन y बराबर 1 और दिया है 2 के माइनस का 1 इंटू x दिया है प्लस का दिया है k माइनस का y इंटू k माइनस का y नहीं 1 k माइनस का 1 इंटू y दिया है और बराबर 2
2k प्लस का 1 दिया है। कह रहा है कि किन मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब अर्थात का है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 नॉट इक्वल का आ जाएंगे C1 बटे C2। C1 बटे C2। अब क्या करें, तुलना कर लेते हैं। A1 का मान का है 3 दिया है बटे A2 का मान 2k माइनस का 1 दिया है बराबर B1 का मान 1, B1 का मान 1 बटे B2 का मान k माइनस का 1 दिया है बराबर C1 का मान 1 बटे C2 का मान 2k प्लस का 1 दिया। अब क्या है नाटिक, अब क्या करते हैं, हाई दोनों मान का है बरोबर है तो क्या करते हैं 3 बटे 2k माइनस का 1 बराबर 1 बटे k माइनस का 1 का करते हैं कि 3 गुणा कर लेते हैं। अब 3 एकम 3 के माइनस का 3 बराबर का आ जाएगा, एक में 2 से गुणा करेंगे 2 के माइनस का 1 का 1। अब 3 के माइनस का 2 के बराबर माइनस का 1 प्लस का 3। अब 3 के में से 2 के जाएगा तो क्या हो जाएगा के बराबर 2, के बराबर का 2। अब के बराबर 2 के लिए, के बराबर 2 के लिए, के बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब हम कहें अच्छा हम हाई है क्यों, हाई और हाई क्यों नहीं, हाई क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि क्या है हाई बरोबर नहीं है ना, इसलिए हम कहा 3 बटे 2 A1 और A2 और B1 B2 का बरोबर है, इसलिए हम कहा दोनों का मान ले लिए, ठीक गुणा कर लिए, के बराबर 2 आ गए, इक्वल नहीं है अर्थात इसके बराबर नहीं है ना, इसलिए इसे हमको आगे नहीं लिए। अब अगला क्वेश्चन का है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3।
का है निम्न कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस विधि से सबसे अधिक उपयुक्त है? दिया क्वेश्चन 8x धन 5y बराबर 9 और दिया है 3x धन 2y बराबर 4। 3x धन 2y बराबर 4 दिए। इसको कह रहा है ब्रज गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना। मान लेते समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि करते हैं। प्रतिस्थापन विधि समीकरण कौन सा समीकरण लेना? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से का समीकरण 2 3x प्लस का 2y बराबर 4 है। अब 2y बराबर 4 माइनस का 3x तो y बराबर का आ गया 4 माइनस 3x बटे 2। समीकरण मान लेते इसी का 3। अब y का मान समीकरण में 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। अब y का मान 8x धन 5। अब y के जगह हम क्या रखेंगे? 4 माइनस 3x बटे 2 बराबर 9 बराबर का आ गया 9। अब क्या करते हैं? 8x धन गुणा कर लेते हैं 5 चौका 20 माइनस 5 15x बटे 2 बराबर 9। अब का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का आ गया 2 8 दूनी 16x धन 20 माइनस का 15x बराबर 9। अब आगे अब 15x 16x धन 20 माइनस का 15x बराबर क्या करते हैं? 3 गुणा कर देते 9 दूना 18 बराबर 9 दूना का 18। अब 15 16x में से 15x गया कितना बच जाए? तो x बराबर 18 माइनस का 20 तो x बराबर का आ गया माइनस का 2। अब x का मान क्या करते हैं? x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 का है तो y बराबर दिया है
4 माइनस 3x बटे 2 यही है। अब तो y बराबर 4 माइनस का 3 गुणे x की जगह क्या लिख देंगे माइनस का 2 बटे 2। अब 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटे 2 6 4 10 y बराबर 10 बटे 2 तो y बराबर का 2 5 10 y बराबर 5 आ गया और x बराबर का आ गया माइनस का 2 आया है कि नहीं। तीसरे का y बराबर 5 x बराबर माइनस 2 आया। अब क्या करते हैं इसे ब्रज गुणनखंड भी द्वारा हल कर लेते हैं। ब्रज गुणनखंड भी ब्रज गुणनखंड से हल कर देते हैं। अब सूत्र दिया का है 1 बटे शुरू करेंगे a1 b2 माइनस का a2 b1 बराबर x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस का c2 a1। अब 1 बटे a1 बराबर 8 गुणे b2 मतलब दूसरे समीकरण का b का मान का है गुणे 2 माइनस का a2 दूसरे समीकरण का a का मान 3 गुणे b1 पहले समीकरण का b का मान 5 बराबर x बटे b1 मतलब पहले समीकरण का b का मान 5 गुणे c2 दूसरे समीकरण का c का मान माइनस का 4 उसके बाद माइनस b2 मतलब दूसरे समीकरण का b का मान 2 गुणे c1 पहले समीकरण का c का मान माइनस का 9 बराबर y बटे c1 मतलब पहले समीकरण का c1 का मान माइनस का 9 गुणे a2 मतलब दूसरे समीकरण का a का मान 3 माइनस c2 दूसरे समीकरण का c का मान माइनस का 4 गुणे a1 पहले समीकरण का a का मान 8 दिया है। अब 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 15 बराबर x बटे अब प्लस माइनस का अब 5 के 20 माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बटे माइनस प्लस 9 त्रिक 27 माइनस प्लस 8
चौक 32। अब 1/16 में से 15 गए तो बचल का 1 बराबर यक्स बटे 20 में से -20 में से 18 गए तो माइनस का बचेगा 2 बराबर वाई बटे 27 में से 32 का 27 3 30 2 32 5। अब क्या करते हैं यक्स, अब 1/1 बराबर यक्स बटे माइनस का 2 कर लेते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ कर लेंगे। अब दोनों का 3 गुणा कर लेंगे, यक्स बराबर का आ जाएगा -2 आ जाएगा, यक्स बराबर माइनस का। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 1/1 बराबर वाई बटे 5 का गुणा, दोनों का 3 गुणा हो जाएगा तो बचेगा वाई बराबर का आ जाएगा 5, वाई बराबर का आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। अब 4 चौथे का क्वेश्चन नंबर पहला, कह रहा है एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक नियत भाग है तथा से इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन का भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन की भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन की भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या मान लेते हैं, माना नियत व्यय यक्स रुपया है तथा अतिरिक्त व्यय वाई है। अतिरिक्त व्यय क्या है, अब वाई है। अब प्रश्नांतर क्या कह रहा है, बीस दिन की भोजन के लिए का 1000 व्यय करना, 1000 व्यय करता है का है छात्र ए 20 दिन की भोजन के लिए 1000 है, मतलब
नियत भोजन प्लस अतिरिक्त भोजन नियत भोजन में व्यय नियत व्यय लिख देते हैं। नियत व्यय प्लस अतिरिक्त व्यय प्लस अतिरिक्त व्यय बराबर का 1000 रुपए का करता है, देना पड़ता है। अब नियत व्यय क्या माने, यक्ष धन अतिरिक्त व्यय का आगे यक्ष के छोड़ के बाकी 20 दिन का 20 दिन का मतलब अतिरिक्त तो ही 20 हो गया। अतिरिक्त व्यय के लिए क्या माने वाई 20 वाई बराबर के ना 1000 समीकरण मान लेते हैं का 1। अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार का है बी छात्र बी जो है 26 दिन भोजन के लिए 26 दिन भोजन के लिए 26 दिन भोजन के लिए 1180 व्यय करता है 1180। अब नियत व्यय प्लस अतिरिक्त व्यय कुल नियत व्यय और अतिरिक्त व्यय मिला के कितना रुपया अदा करता है 1180 का। अब नियत व्यय का माने हम यक्ष धन अतिरिक्त व्यय का 26 दिन का भोजन के लिए तो कहा 26 दिन अतिरिक्त हो गए 26 हो गए 26 वाई बराबर का 1180 समीकरण मान लेते हैं इसका इसे 2। अब समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 का है यक्ष धन 20 वाई बराबर 1000 और यक्ष धन 26 वाई बराबर 1180 रुपया घटा लेते हैं। माइनस 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 प्लस माइनस का कट जाएगा ही। अब 26 में से 20 जाएगा बचेगा माइनस का 6 वाई बराबर अब 1000 में से 1180 जाएगा बचेगा 180 माइनस का 180 बच जाएगा। अब माइनस माइनस कट गए तो y बराबर आ गए 180/6 6 तेरी 18 तो y बराबर का आ गया 30 y बराबर करना आ गया 30। अब क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान समीकरण
एक में y का मान समीकरण एक में रख देते हैं तो x धन 20 गुणे y बराबर का है 30 बराबर 1000। अब तो x बराबर करना होगा 1000 माइनस कर दो 3 है 600 600 तो x बराबर कितना होगा 1000 में 600 जाएगा तो बचेगा 400। अब नियत व्यय बराबर कितना है x माने x का मान कितना है 400। अब अतिरिक्त व्यय बराबर कितना है अतिरिक्त व्यय 30 रुपया 400 300 रुपया का आंसर। चेक कर लेते हैं चौथे का पहला क्वेश्चन x बार 400 y बराबर 30। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे का दूसरा क्वेश्चन का है 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 घटाया जाए और वह 1/4 हो जाता है यदि हर में कहा गया 8 जोड़ दिए तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं माना भिन्न का अंश x तथा हर का है y है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है भिन्न का हो जाता है 1/3 हो जाता है। अब का है अंश में x प्लस अंश में 1 का जोड़ देते हैं बटे का आ जाएगा हर तो का भिन्न का आ जाता है 1/3 हो जाता है 1/3 हो जाता है तो का अंश का मान है x मान है x प्लस का 1 बटे हर का माने y बराबर 1/3 के लिए गुणा कर लेते हैं। अब कितना आ जाएगा 3x धन 3 बराबर y। अब 3x माइनस y प्लस 3 बराबर 0 समीकरण मान लेते हैं 1। अब द्वितीय प्रश्नानुसार का कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाता है यदि कहा जाए यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए अंश बटे हर प्लस
क्या करना, 8 जोड़ दिया जाए तो काल भिन्न करना हो जाता है 1/4, 1/, का हो जाता है 4 हो जाता है। अब अंश यक्स हर का मान है y प्लस का 8 बराबर 1/4, गुणा कर लेते हैं सीरियल। अब 4x बराबर y प्लस 8। अब 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण मान लेते हैं इसे 2। अब समीकरण 1 में से क्या करते हैं, 2 को हटा लेते हैं। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर 2 घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 1 का है 3x माइनस का y बराबर आई प्लस 3 उस साइड जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बटे, और समीकरण 2 का है 4x माइनस का y बराबर -8 उस साइड जाएगा का प्लस का 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ का आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर अब प्लस y माइनस y का आ जाएगा, कट जाएगा, बचल का -4 में से -3x जाएगा का माइनस का x बराबर -8 3 कितना आ जाएगा, माइनस 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 का 11 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर करना आगे 11। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 3, x बराबर क्या रख देते 11 माइनस का y बराबर माइनस का 3 दिया। अब माइनस का y बराबर माइनस का 3, अब 11 33 माइनस का करना आ जाएगा 33। अब माइनस y बराबर माइनस का 33 3 36, y माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 36। तो भिन्न बराबर का आ जाएगा, तो भिन्न बराबर 11/36, 11/36 आया है। मिस्टेक हो गया, भिन्न का मान 1/3 हुआ। यदि का है अंश में 1 का किया जाए, अंश में का दिया है 1 घटाया जाए, हम जोड़ दिए माइनस का हो जाएगा। अब प्लस की जगह जहाँ का है माइनस लिख देते हैं। यहाँ का आ जाएगा माइनस का 1। अब गुणा करेंगे 3x माइनस का -3, अब हो जाएगा यहाँ का हो जाएगा -3 यहाँ। अब क्या कह रहा है कोई प्रश्न में, हर में का 8 जोड़ दिया जाए। अब समीकरण का हाई जो है -3 का हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब
माइनस, अब -8 में से -5 क्या करना बचेगा 5, माइनस का कितना बच जाएगा 5। x बराबर कट जाए तो बच जाएगा यहाँ आ जाएगा का 5। अब x का मान का रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 का है यहाँ से, अब से रख देते हैं समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब x बराबर 5 रख देते हैं, माइनस का y बराबर 3। अब 5 दिया है माइनस का y बराबर 3 माइनस 5 दिया 15 है। अब माइनस y बराबर कितना 15 में से 3 जाएगा का माइनस का 12 कट गया, तो y बराबर कितना 12, तो भिन्न बराबर का हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटे y हम माने बराबर x का मान का है 5 बटे y का मान का है 12, भिन्न बराबर का है 5 बटे 12 आंसर y बराबर 12। तो कहा है 5 बटे 12 आया है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का चौथे का तीसरा क्वेश्चन का कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब वह प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1 अंक, फिर कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध के लिए 2 अंक मिलते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब मान लेते, माना सही उत्तर x है तथा गलत उत्तर क्या है y है, अब तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना आ जाए, या इसे मान सकते हैं एक तरह है, और मान लेते हैं का सही प्रश्नों की संख्या, मान लेते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर तो लिखे गए, माना सही उत्तर की संख्या, उत्तर की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या क्या y है। तो का कुल प्रश्नों की संख्या का आएगा, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y। हम का किए सही
उत्तर की संख्या मान ली x और गलत उत्तर की संख्या का मान ली y मान ली। अब क्या सही और गलत को दोनों मिला दे तब तो हमें कहा पूरा प्रश्न कितना प्रश्न बा, तब तो हमें कहा गया पूरे प्रश्न को प्रश्न संख्या का है पूरा पता चल जाएगा। अब मान लिए 4 ठुका है सही उत्तर है और 5 ठुका है गलत उत्तर है। अब हमें प्रश्नों की संख्या जानना है। हम क्या करेंगे, सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर का 9 प्रश्न संख्या कितनी है, यही तो आ जाएगा ना। प्रश्नों की संख्या कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऐसे इसी प्रकार का कुल प्रश्नों की संख्या कितना आ जाएगा, 9। अब प्रश्नांसर प्रश्नांसर 3 क्या है, 3 सही उत्तर, सही उत्तर माइनस 1 गलत उत्तर। उत्तर के लिए कुल कितना, कुल 40 अंक अर्जित किए। जैसे अब हम कहें हम माइनस लगाए प्लस क्यों नहीं लगाए। अब हम क्या करें, हमारे पास मान लें हम एक प्रश्न लिख ली, एक का मान लो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पूरा हमको 20 नंबर मिला, 20 नंबर 5 नंबर के एक क्वेश्चन है। अब उसमें क्या करें हम एक क्वेश्चन हम क्या करें गलत कर जाए, हमें 15 मिला मान, हम एक क्वेश्चन इसमें क्या कर दिए गलत कर दिए, तो का पूरा जो है पूरा 20 नंबर का पूर्णांक है। तो हम कितना एक क्वेश्चन हम 4 में से 3 तो कर लिए, लेकिन एक का कर दिए गलत कर दिए, तब पूरा पूर्णांक का 20 में से क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा है जो गलत उत्तर है सही का उत्तरों में से ही, तो टोटल में से का सही का में से ही तो क्या घटा जाए ना, 20 में से क्या करें 5 नंबर का करें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 नंबर आ जाएगा, 15 का हो जाएगा मिल जाएगा कि नहीं। तो का हम सही का उत्तरों में से क्या करेंगे गलत का निकालेंगे, तब तो हमें पूरा टोटल अर्जित की जितना मिलल रही वही का हो गया, टोटल में से क्या करेंगे उन्हें घटा देंगे तभी तो मिल जाएगा ना। तो का इस प्रकार हम अब 3 सही उत्तर के लिए माने हैं 3x माइनस आपका y बराबर टोटल अंक का मिला 40, समीकरण का मान लेते हैं इसे 1। अब द्वितीय प्रश्नांसर, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार का है सही उत्तर के लिए 4 का है सही उत्तर, माइनस का 2 अंक का गलत के लिए काट लिया गया, 2 का है गलत उत्तर। तो टोटल कितना अंक प्राप्त कर लिया है, टोटल 50 अंक, टोटल कितना 50 अंक का अर्जित कर लिया। अब 4 सही उत्तर के लिए x मान है माइनस का 2 गुणे गलत उत्तर के लिए y मान है, तो y बराबर कितना टोटल 50 अंक अर्जित किए। समीकरण मान लेते हैं इसे का 2। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 में अब 2 से समीकरण 1 में क्या करते हैं, 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, बचे
दो तिया 6x माइनस का 2 एक कम 2y बराबर 40 दूना 80। अच्छा हम गुणा क्यों किए? क्योंकि हमको कहा यहाँ पर समीकरण 2 में का -2 है। अब यहाँ का -2 हो जाएगा, दोनों बराबर जाएंगे का घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण मान लेते इसी का 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब 6x माइनस का 2y बराबर 80। अब समीकरण 2 का है 4x माइनस का 2y बराबर का है 50। क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब का यहाँ का आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2y माइनस 2y का आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 6 में से 4y जाएगा तो क्या बचेगा 2y 2x बराबर 50 में से 80 जाएगा क्या बचेगा 30। तो x बराबर 30/2। x बराबर 30/2 का तो x बराबर का आ जाएगा, x बराबर 15। x बराबर करना जाए 15। अब x का मान समीकरण कितना रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 3, x की जगह क्या रखते हैं 15 माइनस का y बराबर 40। अब माइनस का y बराबर 40 माइनस 15 दिया है 45। तो माइनस का y बराबर माइनस का 40 में से 45 में से 40 जाएगा, माइनस का करना बचेगा 5, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर का आ गया, तो y बराबर 5। y बराबर कितना आ जाए। अब सही प्रश्नों की संख्या कितना है, सही उत्तर बराबर, सही उत्तर माने का x, तो x बराबर कितना है 15। और गलत उत्तर के लिए क्या है, गलत उत्तर बराबर करना है 5। अब कुल प्रश्नों की संख्या हमको पूछा है, कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न बराबर x 15 प्लस y है करना होगा 5 बराबर टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कुल प्रश्न का नाम 15 5 20 प्रश्न, 20 प्रश्न है। कुल टोटल कितना होगा 20 प्रश्न आंसर। उत्तर देखिए आया है कि नहीं। चौथे का तीसरा टोटल का 20 प्रश्न आया है, 20 आंसर प्रश्नों की संख्या। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चौथे का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूर पर हैं। यदि कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, यदि वे कारें जो है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनका 1 घंटे पश्चात। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की क्या करना है? चाल ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं, माना कार ए की चाल x तथा बी की चाल y है। मान लेते हैं ए की चाल x, बी की चाल का है y है। फिर कह रहा है यदि वे भिन्न भिन्न दिशा में चलते तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। 5 घंटे पश्चात 5 घंटे पश्चात एक ही चाल बराबर का दूरी। अब 5 घंटे पश्चात ए द्वारा चली गई दूरी ए द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय बराबर चाल का मान है x गुणे समय कितना है 5 घंटा लग रहा है बराबर कितना आ जाएगा 5x। अब 5 घंटा पश्चात बी द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। वही चाल गुणे समय, चाल कितना है? चाल क्या y है और समय कितना लगा है 5 घंटा बराबर करना होगा 5y। अब प्रश्नानुसार कह रहा है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। अब दोनों कार भिन्न भिन्न चाल से चलती हैं। भिन्न क्या करती हैं? चाल से चलती हैं। तो 5 घंटा पश्चात
अब दोनों का जो है भिन्न भिन्न चाल से दोनों कार का 5 घंटे पश्चात का भिन्न भिन्न चाल से चलते, तो 5 घंटा पश्चात मिलते हैं, मिलती है। अब दोनों का जगह भिन्न भिन्न चाल से क्या करते हैं, और गलत लिखा गया, पहले क्या करें, अब दोनों कार के बीच के अंतर निकाल लेते हैं। दोनों कारों के बीच का अंतर कितना दिया, 100 किलोमीटर दिया। अंतर दोनों कार के बीच की दूरी करना 100 किलोमीटर दे रहे, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 5y बराबर 100 किलोमीटर। समीकरण मान लेते हैं का इसे 1। अब क्या करते हैं, मान लीजिए 5 से भाग देते 5 से, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस का y बराबर 5 दूनी 10 20। समीकरण 1 इसे समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, समीकरण 1। फिर कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। अब प्रश्न द्वितीय प्रश्नांश, द्वितीय प्रश्नांश 1 घंटा पश्चात 1 घंटे पश्चात का दोनों का विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा में चलती है। अब मान लीजिए कोई कार है, एक कार का है ए, अब का एक कार का है, मान लेते हैं ए, और एक कार का है इस साइड चल रहा है, इस साइड चल रहा है। अब एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। अब दोनों के बीच के हमके दूरी निकालने के बाद मान लीजिए कुछ समय पश्चात यह करवा यहाँ पहुंच गया और है करवा कहाँ यहाँ पर। अब दोनों का हम क्या करेंगे, बीच के दूरी जो करेंगे। अब दोनों के बीच की दूरी क्या करेंगे, मान लीजिए पूरा 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर, यहाँ का 1 किलोमीटर ये आगे बढ़ के 1 किलोमीटर ही आगे। अब टोटल करना आ जाएगा। अब 2.5 किलोमीटर है, दोनों का करें, दोनों 15 2 1 किलोमीटर ही चलेगा, 1 किलोमीटर ही कहा आ जाएगा, 15 प्लस 2 17 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं बराबर। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार दोनों का एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलकर तो क्या जोड़ लेंगे 1 घंटे पश्चात। 1 घंटा मतलब x प्लस y बराबर करना आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी करना है 100 किलोमीटर। समीकरण मान लेते हैं इसका है 2। समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण
एक में से दो को घटाने पर घटा देते हैं। क्या है? x माइनस का y बराबर 20 और x धन y बराबर 100 दिया। और क्या करते हैं? प्लस माइनस कट जाएगा y का मान, एक 2x बराबर 100 कितना आएगा? 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर 120 बटे 2, तो x बराबर 60। x बराबर कितना आ गया? 60। अब x का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो x बराबर कितना आ गया? 60 माइनस का y बराबर 20, तो माइनस का y बराबर 20 माइनस का 60। अब माइनस का y बराबर माइनस का 40, 60 में से 20 के 40 माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 40। x बराबर 20, y बराबर x बराबर 60, y बराबर कितना है? 40। अब कार ए की चाल का है 60 किलोमीटर। ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर, बी की चाल 40 किलोमीटर। आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं आया है कि नहीं। 60-40 आया है। अब अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अब चौथे का 5वां क्वेश्चन दिया है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई का तथा चौड़ाई क्या है? y है। लंबाई का मान ली x और चौड़ाई का मान ली y। आयत का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर
लंबाई का यक्स गुणे चौड़ाई y है बराबर कितना है यक्स वाई आ जाएगा। कह रहा है प्रश्न आंसर। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल का हो जाता है क्षेत्रफल जो है 9 इकाई कम हो जाता है 9 इकाई का हो जाता है कम हो जाता है कम हो जाता है बराबर लंबाई का लंबाई में 5 इकाई का माइनस का 5 कम हो जाए और आज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और चौड़ाई में कितना आ जाए कम 3 इकाई का प्लस 3 इकाई का बढ़ जाए। अब आयत के क्षेत्रफल में का 9 इकाई कम आयत के क्षेत्रफल का हो गया निकालें यक्स वाई माइनस का 9 इकाई का करना कम बराबर। अब आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई लंबाई में का है लंबाई का है यक्स 5 का है कम हो जाए और चौड़ाई में का हो जाए 3 जुड़ जाए वाई प्लस 3 हो जाए। अब क्या करते हैं यक्स वाई माइनस का 9 बराबर गुणा कर लेते हैं यक्स वाई अब प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 5y और 5 दिया है माइनस का 15। अब है एक्स वाई का हो जाएगा कट जाएगा। अब माइनस का 9 बराबर 3x माइनस का 5y माइनस का 15। अब माइनस का 9 इधर आ जाएगा प्लस का 15 बराबर 3x माइनस का 5y। अब 9 में से 15 गए तो बचल का 6। अब 3x माइनस का 5y बराबर 15 में से 9 गए तो का बचल प्लस का 6। इसे हम समीकरण मान लेते हैं 1। फिर क्या कह रहा अगला कह रहा है क्षेत्रफल जो है द्वितीय प्रश्नांश क्षेत्रफल प्लस 67 वर्ग इकाई ना क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई का बढ़ जाता है बराबर आज का क्षेत्रफल लंबाई का दिया है यदि का लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे लंबाई प्लस 3 इकाई बढ़ा दे और गुणे आज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे का वाला चौड़ाई होता है चौड़ाई में का कैसे चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे प्लस 2 बढ़ा देते तो का क्षेत्रफल जो है का 67 का आ जाता है हो जाता है 60 कितना आ जाता है 67 वर्ग इकाई का आता बढ़ जाता है 67। यदि हम लंबाई में 3 जोड़ दे और चौड़ाई में का 2 जोड़ दे तो अब क्षेत्रफल का है यक्स वाई प्लस 67 बराबर लंबाई यक्स धन 3 गुणे चौड़ाई का ना वाई प्लस का 2
अब एक्स वाई धन 67 बराबर गुणा कर लेते, एक्स वाई धन 2x धन 3y प्लस 3 दूनी 6। अब एक्स वाई का आ जाए, कट जाएगा, बचल का 67 6x इधर आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 2x धन 3y। अब 67 में से 6 गए तो बचल करना 7 61 बराबर 2x धन 3y। 2x धन 3y। अब 2x धन 3y बराबर 61 मान लेते हैं, समीकरण का 2। अब समीकरण 2 मान लेते हैं उसे। आगे निकाल सब 3x माइनस का 5y बराबर 6। समीकरण का 1 आया है, अब क्या करते इसे यहाँ से हटा देते। और समीकरण 2 का है, समीकरण 2 है 2x धन 3y बराबर 61। समीकरण का 2 है, इसीलिए क्या करते हैं हटा दें। अब क्या कर दें, अब यहाँ में से समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से क्या करते हैं, गुणा कर देते। गुणा करने पर गुणा कर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते, बचेगा अब 2 तिहाई 6x माइनस 2 5 10y बराबर 2 6 12। समीकरण मान लेते इसी का 3। अब यह में 3 से गुणा, 3 दूनी 6x माइनस का 3 त्रिका 9y बराबर 61 में 3 1 3 3 6 18। अब क्या करते हैं, समीकरण मान लेते हैं इसे 4। अब घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, अब 6x से माइनस 6 प्लस 6 घट जाएगा। अब प्लस माइनस 10x में से प्लस 9x जाएगा, बचेगा का माइनस का y बराबर। अब 183 में से 12 घटा देंगे, कितना बचे 1। 3 में से 2 का कितना बच गया 1। अब 8 में से क्या करना 7 और 1 माइनस का 171।
वाई माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना है 171। और वाई का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। अब वाई का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करते y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या है 3x माइनस का 5 y बराबर 171 रख दिए बराबर 6। अब 3x बराबर 6 प्लस गुणा करते हैं 5 एक कम 5 5 सत्ते 35 की 5 हाथ में अंतिम 5 के 5 5 3 8 855। अब 3x बराबर 6 5 11 की 1 5 1 6 861। अब x बराबर 861/3 काट देते हैं 3 दूनी 6 बचल का 3 बाटे 24 2 3 7 21 x बराबर 287। कितना आया y का मान 171 चेक कर लेते यार गलत समीकरण 3x माइनस का 5 होगा बराबर 6 सही है। और 2x 3y माइनस का 61 कहीं गलत हो गया। शायद उतरने में गलत हो गया। यहाँ का है माइनस का है माइनस का 61 है। अब से गुणा कर लेंगे अगर ये माइनस का 61 हो जाए तो गुणा हो जाएगा। यहाँ समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है 3 कम 3 3 6 18 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं जोड़ लेते हैं यहाँ से अब माइनस का y बराबर हो जाएगा 3 2 5 8 1 9 प्लस 1 100 कितना आ जाएगा 95। तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 195 y बराबर माइनस 195। सही तो है यार ये 61 सही तो क्वेश्चन सही है कहाँ से गलत सही से 61 भी सही है। अब 12 2 6 कितना आ गया 12 3 से 3 एक कम 3 6 3 18 118 3 3 का 9x। अब 12 में से उत्तर नहीं गलत आ 3x माइनस 5y माइनस 6 सही और 2x 3y माइनस 61 ये सही है। और 9 आया कहाँ गलत हो यार
दो तीन 6, 2 5 10, 2 6 12 सही है। और प्लस वो सही है, माइनस, ओहो यहाँ का रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा यार, पहले से गलती कर। अब ये सही है। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं 181, यहाँ माइनस, यहाँ का आ जाएगा माइनस। अब 10 और 9 का आ गया 19, माइनस का 19y बराबर। अब 183 में से 12 जाएगा, बचेगा 1 7 1 171।